हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं मंजित भास्कर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिखर एकेडमी में। हमने खिलजी वर्ष में जलालुद्दीन खिलजी तक समाप्त कर लिया था, यानी कि आज हमें पढ़ना है अलाउद्दीन खिलजी। हमने पढ़ लिया था कि जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ने 19 जुलाई 1296 को मार दिया था जब वो कड़ामानिकपुर में आ रहा था। क्यों मारा था? क्योंकि उसके मन में लालच जाग चुका था। क्या लालच जाग चुका था? कि मुझे भी अब सुल्तान बनना है और मुझे भी इस दिल्ली पर राज करना है। तो 1296 में जब जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनता है। अब अलाउद्दीन खिलजी का पहले इतिहास के बारे में जानेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम क्या था, उसके बचपन का नाम क्या था, उसकी पत्नियां कितनी थी, उसके बच्चे कितने थे। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो नाम था, बचपन का नाम, वो था अली गुरसप और उसके पापा का नाम था शहाबुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, यानी कि जो शहाबुद्दीन खिलजी है वो किसका भाई था? वो था जलालुद्दीन खिलजी का भाई। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी के पिता का क्या नाम था। तो अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम था शहाबुद्दीन खिलजी और ये कौन था? जलालुद्दीन खिलजी का भाई था ये। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो उसके बचपन का नाम अली गुरसप था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये बताओ कि बचपन में किसका नाम अली गुरसप था। तो बचपन में किसका नाम अली गुरसप था? अलाउद्दीन खिलजी का। 19 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा यानी कि जलालुद्दीन खिलजी की धोखे से मृत्यु कर दी। धोखे से मृत्यु कैसे कर दी? उसने उसे कहा कि आ जाओ चाचा जी, मेरा मन कर रहा है आपसे गले मिलने का। जब वहां पे गए तो जैसे ही गले मिला उसने उसे छुरा घोंप दिया और मार दिया और खुद को उसने क्या कर दिया? सुल्तान घोषित कर दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु कैसे हुई, तो जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। वो भी कैसे? धोखे से। और 21 अक्टूबर 1296 को कड़ामानिकपुर में, देखो उसने तभी तभी सुल्तान घोषित नहीं किया अपने आप को जब उसने अपने चाचा को मार दिया। उसने कुछ समय बाद, ताकि कोई विद्रोह ना करे, तो इसलिए उसने अलाउद्दीन खिलजी ने 21 अक्टूबर 1296 को अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। कहां पे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहां पर खुद को सुल्तान घोषित किया था। तो घोषित तो किया था उसने कड़ामानिकपुर में, लेकिन राज्याभिषेक जो कराया था वो कराया था मेरे भाई उसने बलबन के लाल महल में। कहां पर कराया था? बलबन के लाल महल में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताओ अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहां कराया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक जो कराया था वो कराया था बलबन के लाल महल में। अच्छा, अब आती है इसकी पत्नियों की बारी। तो उसकी पत्नी कौन कौन थी? तो एक तो उसकी पत्नी थी मलिके जहां। मलिके जहां मलिके जहां जो थी वो जलालुद्दीन खिलजी की लड़की थी, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं ये इसकी चाचा की लड़की थी। तो मलिके जहां जो थी वो किसकी पुत्री थी? जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री थी। एक तो ये, दूसरी पत्नी का नाम था इसकी मेहरू। क्या नाम था उसकी दूसरी पत्नी का? मेहरू, जो कौन थी? अल्फ खां की बहन। और एक और थी इसकी पत्नी जिसका नाम था विमला देवी। विमला देवी रामलाल बेसला की पूर्व पत्नी थी, क्योंकि उसे तो इसने युद्ध में मार दिया था और जब युद्ध में मार दिया तो उसकी पत्नी को इसने क्या कर लिया? अपनी पत्नी बना लिया। उसके बाद इसके पुत्रों की बारी आती है। पुत्र है इसके 4, क्योंकि एक पुत्र इसका जो वो था खिजर खां, उसके नाम पे इसने चित्तौड़ के किले का नाम रखा था खिजराबाद। तो उसका पहले पुत्र का नाम था खिजर खां, शादी खां, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जिसे सन के राजा भी कहा जाता है, सन के सुल्तान भी कहा जाता है, और शहाबुद्दीन उमर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी के कितने पुत्र थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। अगर पूछा जाए कि ये कौन सा मुसलमान था, तो 2 प्रकार के मुसलमान हुए, एक तो शिया और एक सुन्नी। तो मेरे भाई ये था सुन्नी मुसलमान। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी कौन सा मुसलमान था। तो कौन सा मुसलमान था? सुन्नी मुसलमान। इसके दरबार में 2 कवि थे, एक तो अमीर खुसरो और एक हसन निजामी। तो मेरे भाई क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन से कवि थे? अमीर खुसरो और हसन निजामी। अमीर खुसरो का एक नाम होता है, उसे बोलते हैं तोतिए हिंद। तो अगर आपसे पूछा जाए तोतिए हिंद किसे कहा जाता है, तो तोतिए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। तो मेरे भाई ये समझ में आ गया हो, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। पिता का नाम शहाबुद्दीन खिलजी, बचपन का नाम अली गुरसप। 19 जुलाई 1296 को जलालुद्दीन ने अपने चाचा की मृत्यु कर दी और 21 अक्टूबर 1296 को शाम को कड़ामानिकपुर में सुल्तान घोषित किया। राज्याभिषेक हुआ था इसका बलबन के महल में। पहली इसकी पत्नियां 3 थी, मलिके जहां, मेहरू, विमला देवी। पुत्र 4 थे, खिजर खां, सादी खां, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और शहाबुद्दीन उमर। कौन सा मुसलमान था? सुन्नी मुसलमान, दरबारी, अमीर, हसन
और दरबारी अमीर खुसरो और हसन निजामी। अब मेरे भाई इसके 4 तो पुत्र थे और 4 ही इसके सेनापति थे। 3 पत्नी, देखो 3 पत्नी 4 पुत्र 4 सेनापति। 4 सेनापति कौन कौन थे? मलिक काफूर, जाफर खां, नुसरत खां और उलुग खां। जो मलिक काफूर था उसे नुसरत खान ने खरीदा था जिस टाइम पे गुजरात पे विजय, यानी गुजरात अभियान के लिए गए थे, गुजरात पे विजय कर ली थी। उस टाइम पर मलिक काफूर को नुसरत खान ने 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसका नाम था 1000 दिनारी। जो मलिक काफूर था ये एक किन्नर था जिसे बोलते हैं हिजड़ा। आप यहाँ पे लिख लियो, ये क्या आता है? एक हिजड़ा यानी कि किन्नर। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें से क्या बनता है कि 1000 दिनारी किसका नाम था? तो 1000 दिनारी जो नाम था वो किसका नाम था मेरे भाई? मलिक काफूर का। और इसे कहाँ खरीदा था सर? अब ये नहीं पूछता कि 1000 दिनारी किसका नाम था, ये पूछते हैं कि बताओ उसे कहाँ से खरीदा था। तो कब खरीदा था उसे, या कहाँ से खरीदा था उसे? उसे खरीदा था गुजरात विजय के दौरान। किसने खरीदा था? नुसरत खान ने। तो इसके कितने सेनापति थे? अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापति। मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खान ने इसे खरीदा था। इसे इसका एक नाम हो रहा है जिसका नाम कहा जाता है 1000 दिनारी। ये ऐसे बोल सकते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी था इसके बहुत ज्यादा क्लोज था। मलिक काफूर जो था ये अलाउद्दीन खिलजी के बहुत ज्यादा क्लोज था। तो इसी कारण से उसका एक वो होता है ना कि प्रिय सेनापति, तो ये उसका बहुत ज्यादा प्रिय सेनापति था। जाफर खान, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है मेरे भाई, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है क्या बताओ। जो जाफर खान था वो तृतीय मंगोल युद्ध में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो जब मंगोलों का आक्रमण हो रहा था, अलाउद्दीन खिलजी के समय पे, तो उस टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी ने जाफर खान को कहा कि आप जाओ वहां पे और उस मंगोलों के आक्रमण को शांत करो और वहां पे उस युद्ध को रोको या उस युद्ध में उन्हें हरा दो। तो जाफर खान गया तो वो लड़ा तो बहुत अच्छा, लेकिन वो उनके हाथों मारा गया। तो यही पूछा जाता है कि तृतीय मंगोल युद्ध में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो जाफर खान की। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसे भूलना मत। तीसरा था नुसरत खान गुजरात विजय के लिए निकला था, और एक था उलुग खान। जब जलालुद्दीन खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा थे, जब जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा तो उस टाइम पर उसने अलाउद्दीन खिलजी को एक पद दिया था। क्योंकि भाई जब अब मैं ही हूँ, अगर मैं गद्दी पर बैठता हूँ तो मैं क्या करूंगा, जितने भी मेरे खुद के अपने होंगे उन्हें कुछ ना कुछ विभाग दे दूंगा। तो ऐसे ही उसने जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी को एक पद दिया जिसका नाम था अमीरे तुजुक। क्या नाम था? अमीरे तुजुक। तो क्वेश्चन ही पूछा गया है आपसे एक बार, ये यूपीएससी में पूछा गया है कि जलालुद्दीन खिलजी के गद्दी पर बैठने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को कौन सा पद मिला था? तो जलालुद्दीन खिलजी के गद्दी पर बैठने के बाद कौन सा पद मिला था? अमीरे तुजुक। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो बहुत चतुर था, बहुत शार्प दिमाग का था। उसे पता था कि मुझे कैसे कैसे षड्यंत्र करके मारा जा सकता था। उसने क्या किया, एक तो उसे पता था कि अमीर ही मुझे मार सके, भाई वैसे तो कोई मुझे मारने नहीं वाला है। तो उसने क्या करा, अमीरों को मिलने पर बैन लगा दिया कि भाई कोई अमीर नहीं मिलने का। ऐसा होता है ना कि कभी भी कोई समारोह होता था, सारे के सारे अमीर इकट्ठा होकर बात करते थे, तो उसे पता था अगर ये इकट्ठे हो गए एक बार तो ये क्या करेंगे, मेरे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे और षड्यंत्र करने के बाद मुझे मार देंगे। तो इसने 4 अध्यादेश जारी करे मेरे भाई। कौन कौन से अध्यादेश जारी करे? एक तो करा उसने कि जितने भी दान और उपहार में दी गई भूमि है उसे सारी की सारी को जब्त कर लो। यानी कि जितनी भी दान उपहार में दी गई भूमि, अमीरों को भूमि दे रखी थी, उसे सारी की सारी को इसने क्या करवा दिया, जब्त करवा दिया कि भाई सारी की सारी क्या कर दो, अब जब्त कर दो। दूसरी बात इसने क्या किया कि इसे पता था कि मुझे मारेंगे तो जरूरी है, अगर ये अमीर इकट्ठे हो गए तो मारेंगे जरूर। तो उसने क्या करा, गुप्तचर विभाग की स्थापना की। गुप्तचर विभाग मतलब जैसे सीबीआई होता है ना, ऐसे विभाग की स्थापना की ताकि चारों तरफ देखते रहे कि हाँ कौन कौन क्या क्या प्लानिंग कर रहा। तो इसने दूसरा अध्यादेश क्या जारी करा, गुप्तचर विभाग की स्थापना की। तीसरा, अमीरों के मिलने, उत्सवों, समारोह और भोजों पर रोक लगा दी। यानी कि जब तक सुल्तान ना चाहे तब तक कोई अमीर ना तो मिल सकता, ना कोई उत्सव कर सकता, ना कोई भोज कर सकता, ना कोई समारोह कर सकता। यानी कि इन सब चीजों पे क्या कर दिया, रोक लगा दी। और चौथा मेरे भाई क्या किया था इसने, जुआ, बीड़ी, सिगरेट, भांग, नशा सब कुछ क्या कर दिया था, बिल्कुल समाप्त कर दिया था। यानी कि मद्यपान को क्या कर दिया था, निषेध कर दिया था। जब रणथंभौर का अभियान हुआ था उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो भी गया था। तो ये क्वेश्चन में मेरे भाई पूछा गया है कि किस अभियान में, या रणथंभौर अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन गया था? तो अमीर खुसरो गया था। तो अमीर खुसरो ने एक बात कही थी कि सबसे पहले मैंने जोहर व्रत जो देखा है वो रणथंभौर में देखा है। अब जोहर व्रत क्या होता है, जब ये जोहर व्रत जो करती थी हिंदू महिलाएं करती थी, जो राजपूत महिलाएं होती थी वो करती थी।
उसमें क्या होता था कि जब उन्हें दिखता था कि हमारी सेना हार रही है और हमारे महाराज भी हार रहे हैं, तो वो क्या करते थे, एक बहुत बड़ा अग्नि का कुंड होता था, उसमें आग जला के रखते थे। तो सारी की सारी महिलाएं सज संवर के अच्छे से उस अग्निकुंड की तरफ को प्रस्थान करती थी और जिंदा जल जाती थी, यानी कि जोहर ले लेती थी। तो अमीर खुसरो ने कहा था कि मैंने सर्वप्रथम जो जोहर व्रत देखा ना, वो कहाँ पे देखा है, रणथंबोर में। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से रिपीट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे कभी ना कभी टीजीटी, पीजीटी या आपका कोई भी एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी, तो उसमें क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। अब मेरे भाई जितने भी सुल्तान हुए ना अब तक, उन्होंने सब ने कोई ना कोई उपाधि धारण कर रखी थी। ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने भी कुछ उपाधियां धारण कर रखी थी। ये अपने आप को ना द्वितीय सिकंदर बोलता था कि मैं भी एक दूसरा सिकंदर हूँ। तो इसकी एक उपाधि थी सिकंदर सानी, यानी कि जिसके जैसा कोई और ना हो। तो इसकी एक उपाधि क्या थी, सिकंदर सानी। तो ये पूछी गई है कि सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर अपने आप को कौन कहता था, तो अपने आप को कौन कहता था द्वितीय सिकंदर, अलाउद्दीन खिलजी। इसकी एक उपाधि और थी मोमिन उल खिलाफत। मोमिन उल खिलाफत, मोमिन उल खिलाफत क्या थी, ये कहता था कि मैं ना खलीफा का दाहिना हाथ हूं। क्या कहता था अपने आप को, खलीफा का दाहिना हाथ। तो अगर पूछा जाए कि मोमिन उल खिलाफत यानी खलीफा का दाहिना हाथ अपने आप को कौन कहता था, तो खलीफा का दाहिना हाथ अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी कहता था। एक और थी इसकी उपाधि, उसका नाम था नासिर अमीर उल मोमिन। नासिर अमीर उल मोमिन। 1303 ईस्वी में इसने चित्तौड़ पे आक्रमण किया और चित्तौड़ का किला जीत लिया। और जब जीत लिया तो इसने उसे अपने पुत्र, जो इसका पुत्र था खिजर खां, क्या नाम था उसका, खिजर खां, तो खिजर खां के अधीन कर दिया। और खिजर खां जो था उस टाइम पर नाबालिग था, तो खिजर खां के अधीन कर दिया और उसका चित्तौड़ किले का नाम बदल गया, क्या कर दिया, खिजराबाद। तो एक क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया है, ऐसे अच्छे से याद रखना कि कौन सा किला किस किले का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया था। तो किस किले का नाम बदल दिया था, चित्तौड़ के किले का। एक गांव में भाषा होते हैं बिस्सा, क्या देते हैं ना कि हाँ कितने बिस्से जमीन है आपके पास, या कितने बिस्से प्लॉट का, कितने बिस्से का प्लॉट है। तो बिस्वा जो नापने की प्रथा थी ना, बिस्वा नापने की प्रथा, ये किसने स्टार्ट की थी, ये स्टार्ट की थी मेरे भाई अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बिस्वा अगर पूछा जाए कि बिस्वा किसने प्रारंभ किया था, तो बिस्वा प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रथम शासक था ये कैसा, जिसने पहली बार योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया। पदों का वितरण मतलब अगर कोई तलवारबाजी में अच्छा है तो वो उसे तलवारबाजी के उसमें सैनिक में भेज दिया। कोई तीरंदाजी में, कोई घोड़ा चलाने में अच्छा है तो उसे घोड़ा चलाने के लिए भेज दिया। तो ये पहला ऐसा शासक था जो योग्यता के आधार पर पद देता था। आपने देखा होगा ना, योग्यता के आधार पर पद मिलता है। जैसे आपने देखा है कि अगर एग्जाम यूपीएससी का होता है तो उसका एग्जाम बहुत अच्छा आता है, एक अगर ग्रुप डी का एग्जाम होता है उसका एग्जाम थोड़ा लो आता है। तो योग्यता के आधार पर तो पद मिलते हैं मेरे भाई। इसने अच्छा ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपने, एक देखो, एक तो ये योग्यता के आधार पर पदों का भी देखो, जितने मैंने क्वेश्चन अब तक लिखवाए हैं ना, जितने मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, बहुत जगह से इकट्ठा करके क्वेश्चन लिखे गए हैं यहाँ पे। इसलिए ये सारे के सारे आपको अच्छे से याद कर लेने, ताकि आपको भविष्य में कहीं अगर कहीं भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप कर दो। इसने क्या किया कि पहले भूमि दी जाती थी। पहले क्या दी जाती थी, भूमि। जैसे मैंने कुछ काम करा, मैं सैनिक हूँ या मैं कोई अधिकारी हूँ, तो मुझे क्या मिलते थे, उस काम के बदले भूमि। अब तो हमें पैसे मिलते हैं, रुपए मिलते हैं, सैलरी मिलती है, लेकिन उस टाइम पे सैलरी के तौर पे हमें भूमि मिलती थी। तो इसने क्या किया कि नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया। लेकिन ये नगद वेतन वार्षिक देता था, मासिक नहीं देता था। मतलब एक साल के लिए, एक साल का नगद वेतन एक साथ दे दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नगद वेतन देना प्रारंभ किसने किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। हुलिया पर था, यानी कपड़ों की वेशभूषा, और घोड़ा दागने की प्रथा। आपने देखा होगा जो घोड़े होते हैं उनकी पीठ पर ना कहीं कोई ना कोई निशान होता है, जो घोड़े रखते हैं अपने। तो वो क्या करते थे, इसने क्या किया कि हुलिया प्रथा और घोड़ा दागने की प्रथा प्रारंभ की, ताकि पता रहे कि हमारे घोड़े कौन से हैं। और हुलिया प्रथा का मतलब है कि इसने एक कपड़ों का पहनावा, जब भी जंग में जाते थे अपना हुलिया अलग रखते थे, ताकि पता रहे कि हमारा सैनिक है, कहीं पता चला अपने को ही मार दिया। प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि पैमाइश, भूमि पैमाइश का मतलब होता है कि भूमि को नाप के उससे कर वसूलना शुरू किया। और जो कर वसूलता था 50% लेता था। सपोज करो हमारे पास 100 किलो अनाज हुआ, 100 केजी अनाज हुआ, तो ये क्या करता था, कहता था कि भाई 50% मेरा, यानी कि 50 किलो मेरा, बाकी 50 किलो आपका। तो ये प्रथम सुल्तान ऐसा था जिसने भूमि पैमाइश कराकर लगान वसूल करना स्टार्ट किया। अब भाई भूमि की पैमाइश कर कहता हूँ कर लेने लगा। अब भूमि कर देखो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने भूमि कर
1/2 लेना आरंभ कर दिया, यानी कि आधा हिस्सा लेना आरंभ कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, भूमिकर जो लेता था वो 50% लेता था, यानी कि 1/2। और जो इस भूमिकर को इकट्ठा करते थे उसका नाम था मुस्तक राज। क्या नाम था मेरे भाई उस अधिकारी का, मुस्तक राज। तो क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये वाले दोनों क्वेश्चन, ये बताओ कि जो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में जो भूमिकर था वो कितना था, तो कितना था, आधा हिस्सा, यानी कि 1/2, या आप बोल सकते हो 50%। और जो उसे इकट्ठा करता था उसे बोलते थे मुस्तक राज। जो गुप्तचर विभाग बनाया था इसने भाई, 4 अध्यादेश जारी करे थे। तो 4 अध्यादेश में जारी करने के बाद उसने एक गुप्तचर विभाग का निर्माण भी किया था उसमें, ताकि पता रहे कि हाँ कौन कौन मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा। तो उस अधिकारी का नाम था बरीदे मुमालिक, क्योंकि गुप्तचर जो विभाग था उसे बरीद बोलते थे, तो उस अधिकारी का नाम था बरीदे मुमालिक। लूट के धन में देखो, जब भी युद्ध होता था तो वहां से जितना भी धन लुटा जाता था, जब भी कहीं पे भी युद्ध होता था तो वहां से जितना भी धन लुटा जाता था, तो उस लूट के धन में पहला क्या होता था कि 1/5 हिस्सा रहता था। जो भी सुल्तान होता था उसका कितना हिस्सा रहता था, 1/5। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उसे बढ़ाकर कितना कर दिया, 4/5। अब इसे समझना, देखो इसका मतलब है कि अगर कोई लूट का धन 5 रुपए लूट के लाया तो उसका मतलब 1 रुपए का हिस्सा उसमें किसका रहा, सुल्तान का। लेकिन अगर कोई, अब उसने क्या कर दिया, इस चीज को खत्म करके कि सब 1/5 को करो खत्म, अब मैं क्या करूंगा कि 4/5 लूंगा। यानी कि अगर कोई 5 रुपए लूट कर लाता है तो 4 रुपए उसमें होंगे सुल्तान के, और 1 रुपया जो लूट कर लाएगा लूट के धन में उसका हिस्सा रहेगा। ठीक है मेरे भाई। निर्माण इसने किस किस चीजों का निर्माण कराया, अलाई दरवाजा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अलाई दरवाजा आपका कुतुब मीनार के पास है दिल्ली में, हौज खास ये भी आपके दिल्ली में ही है, हजार खंबा महल ये भी दिल्ली में है, श्री का महल, श्री का किला ये भी दिल्ली में है, जमात मस्जिद ये भी आपके कुतुब मीनार के पास है, कुशके शिकार ये भी। अच्छा, आप इसने फिर एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी प्रारंभ की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भूमिकर कितना रहा था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, तो भूमिकर था 1/2। अधिकारी जो उसे इकट्ठा करते थे मुस्तक राज, गुप्तचर विभाग का अधिकारी बरीदे मुमालिक, लूट के धन का हिस्सा 1/4 से 4/5 कर दिया। निर्माण किस किस का कराया, अलाई दरवाजा, हौज खास, हजार खंबा महल, श्री का महल, जमात खाना मस्जिद, कुशके शिकार। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 6 प्रकार के कर लगाए गए थे। अब कौन कौन से कर लगाए गए थे में, एक तो था जजिया कर। जजिया कर सिर्फ हिंदुओं पर ही लगता था और किसी पर नहीं लगता था। जजिया कर की भी एक खास बात थी कि अगर कोई विकलांग होता था, जैसे विकलांग हुआ, वृद्ध हुआ, तो इनसे जजिया कर नहीं लिया जाता था। खुम्स, खुम्स जो कर था ये क्या था, युद्ध में जो लूट से प्राप्त किया गया धन होता था उस पर कर लगाया जाता था, उसका नाम था खुम्स। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। खराज हिंदुओं से लिया जाना वाला कृषि कर था। कृषि का मतलब अगर कोई हिंदू कहीं पर जमीन पर कुछ पैदावार करते हैं, अपनी फसल करते हैं, तो उस कृषि से ये क्या लेते थे, वहां से कर लेते थे। लेकिन ये कर रुपये में ना लेके जो अनाज होता था उसमें उसके हिसाब से कर ले लेते थे, यानी जितनी पैमाइश होती थी उसके अनुसार ये क्या बोलते हैं उसे, कर ले लेते थे, यानी कि अनाज इकट्ठा कर लेते थे। क्योंकि अनाज इकट्ठा करने का भी एक कारण था। क्या कारण था, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी सेना थी भाई, 4,07,000 कुछ सैनिक थे इसके पास। तो जितने भी सारे सारे सैनिक थे भाई, उन्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो ये क्या करता था, अपना अनाज को भंडार करके रखता था, ताकि अगर गलती सलती से कभी या अकाल पड़ जाए या कुछ ऐसी विपदा आ जाए कि हाँ हमारे पास खाने के लिए अनाज ना हो, तो इसलिए उसे अनाज को स्टोर करके रखता था, ताकि इन्हें उस अनाज को फिर अपने सैनिकों में बांट सके। उसके बाद घरी कर, घरी गैस है घरी, मैं गैस है घर, यानी कि जो घरों पे लगाया जाता था घर उसे बोलते थे घरी कर। और चरी कर, चरी कर लगता था जो दूध देते थे ना पशु, उन्हें बोलते थे चरी कर। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके पास कि जजिया कर, हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर कौन सा था, तो जजिया कर। दूसरा, युद्ध में लूट, युद्ध में प्राप्त लूट करी थी जो, उसमें जो धन प्राप्त किया था उस पर लगाया जाने वाला कर कौन सा था, तो खुम्स। मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे कि मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन सा था, तो उसका नाम था जकात। और एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि हिंदुओं से लिया जाने वाला कृषि कर का क्या नाम था, जिसमें सिर्फ अनाज लिया जाता था, तो उसका नाम था खराज। और घरी का मतलब घरों से लिया जाने वाला कर, और चरी का मतलब दुधारू पशुओं से लिया जाने वाला कर। तो मेरे भाई ये था अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास, वो भी सिर्फ पार्ट 1, क्योंकि हमने जलालुद्दीन खिलजी का पढ़ लिया था पूरा इतिहास। अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास बहुत बड़ा है, क्योंकि इसके शासन में कौन से शासक हुए भाई, क्योंकि इसके शासन
जब तक इसका शासन चला होगा उस टाइम पे इसके समकालीन कोई ना कोई शासक रहे होंगे ना, तो उनके बारे में पूछा जाता है। दूसरी बात, इसने कहाँ कहाँ युद्ध किए ये भी पूछा जाता है, ये मरा कैसे। तो ये सारी सारी चीजें हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि ये भी बहुत सारा डाटा है। अभी तो आप इसे पढ़ो, इसे समझो, इसे देखो, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो ये जितना मैंने डाटा लिखवाया अब तक, कहीं भी किसी भी बुक में उठा कर देखना है, सारा का सारा कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में भी देखने को जरूर मिलेगा। तो मेरे भाई, यदि आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, और शेयर जरूर करें ताकि आपके अनुसार दूसरे की भी हेल्प हो सके। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, जय हिंद।